हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट है ये वीडियो का। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9th मैथ्स सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बने हुए हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और कुछ 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अब हम देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन में उसने कहा है ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए जैसे आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बी जैसे आपको दिख रहा है 6 एंड -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में है और 0 एंड 5 x is 0, इट इज ऑन y एक्सिस। ये तो बिल्कुल डैम क्लियर है आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे और हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो ये रहेगा, देन ड्रॉ ए लाइन विच इंक्लूड्स देम। एक लाइन जो इन तीनों के थ्रू जाती है हमें ड्रॉ करना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको लिखना है ये, इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। तो हमने क्या किया है, आपके लिए ग्राफ बना के रख दिया है। अब डिटेल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पहला पॉइंट ए है विच इज 2 3, तो हम यहाँ से ऐसा गए 2 पे और फिर वहाँ से y की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया हमने और हम पहुँच गए 3 पे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमने ए लिख दिया। उसी तरह से हमने बी बनाया। बी हमारे पास है 6 एंड -1, तो हम पहले ओरिजिन पे आए, यहाँ से हम 6 पे गए, राइट, यहाँ से हम 6 पे गए और 6 पे जाने के बाद हम नीचे उतरे और हम पहुँच गए इस जगह पे और हमने ये पॉइंट लिख दिया बी 6 -1। उसी तरह से सी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ओरिजिन पे गए और सीधा वाई एक्सिस के लाइन में चलना स्टार्ट कर दिया, पहुंच गए हम सी पर और ये हमारा पॉइंट सी हो गया। अब स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद इस स्केल को इस तरह से घुमाएंगे ताकि ये तीनों पॉइंट में से वो स्केल आराम से जा सके। अब आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद स्केल को हटा देंगे और दोनों साइड विदाउट फेल एरो डाल देंगे। सो नाउ ड्रॉ द लाइन विच इंक्लूड्स देम। आपने ड्रॉ कर दिया। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो भाई वाई एक्सिस का तो पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, एक्स एक्सिस का आपको लिखना है, तो आपने लिख दिया 5 एंड 0। इस तरह से हमने लाइन बना लिया, बट रिटन मैटर क्या जाएगा इसके साथ वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं इसके साथ आने वाला रिटन मैटर। फ्रॉम द ग्राफ द लाइन ड्रॉन intersects x axis at 5 0 and y axis at 0 5। टेबल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो एक टेबल बनाने की आदत बना लीजिए, ये आपको हमेशा मदद करेगी। x y x कॉमा y एंड दैट ऑल्सो इन ब्रैकेट, ये आपको लिखना है, ठीक है। आ जाइए, पहला पॉइंट था 2, when x was 2 y was 3, when x was 6 y was -1, when x was 0 y was 5, when y was 0 x was 5, and here the coordinate becomes 2 3 in bracket, 6 -1 in bracket, 0 5, then 5 0।
इसे कहते हैं टेबल, और यहाँ इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है अगर वो इक्वेशन दिया हुआ है तो. We can get the equation from here also, but that is not in your syllabus this year. So, we will go to the next one now. We will clear the screen. हमने बनाया x axis और y axis as usual, और हमने पूरा डायग्राम ले लिया. क्यों लिया? बिकॉज ये फाइनल व्यू आपको दिखना चाहिए. मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वर्चुअली आपको ग्राफ प्रॉपर दिखा नहीं पाऊंगी, इसीलिए आई हैव टेकन केयर कि आप इस चीज़ को देखें कि आपकी फाइनल चीज़ जो दिखेगी वो इस तरह से दिखनी चाहिए. अब फर्स्ट चीज़ आप क्या करेंगे, आप स्केल लिखेंगे. आप लिखेंगे स्केल, और इस स्केल में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस. एक्सिस का स्पेलिंग चेक कीजिए, AXES. एक्सिस सिंगल, एक्सिस plural. Now, so the first thing what you do here is you take the point, right? 30. A is given as 30. So आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, आप यहाँ पहुँचे, 3 पे पहुँच गए, 30 A लिख दिया. फिर उसको एक स्पेसिफिकली लिखने के बाद ज्वाइन करना है पॉइंट को और ओरिजिन को. सेकेंड चीज आपने क्या करना है, सेकेंड पॉइंट उठाना है विच इज b इज इक्वल टू 3 and 3 दिस वन. अब आप वैसे ही कर रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करके 3 पे जा रहे हैं और फिर यहाँ 3 लिख दिया आपने. फिर आपने शुरू किया y की तरफ जाना और आप यहाँ पहुँच गए 3 and 3. This is it. Then next हम उसका नाम लिखेंगे स्पेसिफिकली. हम इसको ध्यान से मार्क करेंगे. हमने तीसरा पॉइंट बनाना है विच इज C. X is 0, Y is 3. तो हमने Y की तरफ चलना स्टार्ट किया. I do this आड़ा आड़ा तिरछा बिकॉज वो मूवमेंट की वजह से आपको समझ में आता है कि यू हैव टू मूव फ्रॉम हियर टिल 1, देन टिल 2 and then here 3. So once you get this, you write the name also. And now उसने क्या कहा, join AB BC, what is the figure formed. अब उसने कहा ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को मार्क करेंगे, उसको स्पेसिफिकली याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और अब हमने उसको मार्क कर दिया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. आई जस्ट क्लियर द स्क्रीन ताकि आपको दिखाई पड़े कि हमने एक डॉटेड लाइन से उसको जोड़ दिया. रेड कलर वगैरह आप यूज़ नहीं करेंगे एग्जाम में. आई एम डूइंग इट सो दैट मुझे आपको दिखाना आसान हो जाए. OA इज 3 सेंटीमीटर. हमने ऑलरेडी नंबर लाइन, आप ऊपर का मत देखिए, नंबर लाइन देखिए. 0 से स्टार्ट होकर 3 पे अगर लाइन खत्म होती है तो उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस रहेगी डिस्टेंस OA, एंड डिस्टेंस OA is given equal to 3 centimeter. How can I write centimeter over here? Because ग्राफ पेपर जो आपको प्रोवाइड होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और आपने लिया भी है 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट. सो दैट इज व्हाट इट इज, क्योंकि आपने स्केल लिया हुआ है. नेक्स्ट आपने A और B को ज्वाइन कर दिया. आप डिस्टेंस लिख दीजिए, AB इज 3. बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे एक्स एक्सिस पे हो रहा था. यहाँ से स्टार्ट किया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. सो 3 सेंटीमीटर आ गया. उसी तरह से हम नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे BC. डिस्टेंस बिल्कुल इसके पैरेलल है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो भी 3 सेंटीमीटर ही है.
और बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो है OC और वो भी 3 सेंटीमीटर है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब सारे साइड क्वाड्रिलैटरल के इक्वल है। सो ये जो इक्वल साइड वाला क्वाड्रिलैटरल है या तो ये स्क्वायर हो सकता है या ये रोम्बस हो सकता है। बट यहाँ एक चीज और है आपके पास, ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, बिकॉज दिस इज 90, ये 90 है। उसी तरह से हमने यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब जब ये तीन 90 है तो ये बचा हुआ भी 90 रहेगा। ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल OABC is 90. Therefore, OABC is a square. OABC is a square. होप आपको ये क्लियर आया है, समझ में आया है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब तक हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग equations on the same coordinate system and write the coordinate of point of intersection. उसने कहा है ड्रॉ कीजिए, तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। और ड्रॉ करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? हमको ड्रॉ करने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेकर उस पे से सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट इस पे जाते हैं। ओके, आपने किया x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, राइट। आपने ड्रॉ कर लिया। कैसे किया? लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो आप यहाँ पे आ गए और ये लाइन आपकी बन गई, x इज इक्वल टू -4। होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। कौन सी लाइन बनाई हमने ये लाइन बना ली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे ही हमारी ये बन जाती है, वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। आपने वापस से कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y बनाई अच्छे से ताकि वो प्रोमिनेंटली दिखे और वो लाइन ड्रॉ कर ली। y इज इक्वल टू 1, आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 2x + 3 इज इक्वल टू 0 दिया क्या हुआ है? 2x + 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -3। So x is equal to -3/2, which is equal to 1.5 minus. So ये आपका पॉइंट बन गया है। ओके, सो ये तो हमने अपनी समझ के लिए बनाया था, इसको हम अलग कर देते हैं। दोनों साइड में एरो किया और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी। जब इसको ड्रॉ किया तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी। उसी तरह से जब हम इसको बनाएंगे x इज इक्वल टू -1.5, तब भी हम इसका नाम लिखेंगे। ये पिंक लाइन हमने बनाई, देखो यहाँ पे हमने बनाई पिंक लाइन, सी दिस पोर्शन। ये पिंक लाइन हमने बनाई बिकॉज इट इज 1.5 टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। आप x से 1.5 में आए और आपने लाइन ड्रॉ करी। इसका ऑलरेडी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास में प्रीवियस वीडियो में है। अगर आपने ये ठीक से नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो को देखिए और अपने पॉइंट्स, अपने डाउट्स क्लियर पहले कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बट माई सजेशन टू यू विल बी ऑलवेज यू विल मेक द टेबल। कैसे? फर्स्ट x इज इक्वल टू -4, तो ये x है,
ओके, हम कलर चेंज करेंगे ताकि आपको दिखाई पड़े। ओके, ये अरे अच्छा भाई, ओके ये x है, ये y है। x कितना है अगर हम इसके लिए टेबल बनाए तो -4 -4 -4 -4। अब y की वैल्यू आप कुछ भी लिख दीजिए, 0 1 -2 -4, आपकी मर्जी। सो इस तरह से आप, और यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे -4, 0 -4, 1। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू -4। तीनों के लिए, चारों के लिए आप बनाएंगे और उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन अभी हमने डिटेल में देखा, पर एक बार बिना कुछ बोले वापस से देखते हैं। x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, फिर स्केल लिखा विदाउट फेल। उसके बाद हमने इक्वेशन के लिए टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमने टेबल में लिखना स्टार्ट किया। यहाँ हमने x लिखा, यहाँ हमने y लिखा, यहाँ x, y लिख के क्लोज किया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने लाइंस बनाई और हमने चारों लाइंस बनाई। मैंने स्पेसिफिकली कलर किया है, आप कलर नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन ने पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पोर्शन फिर से नया आ गया है कुछ। देखो, x + 4 y - 1, x + 4 मतलब ये लाइन, राइट, x + 4 and y is equal to 1, that means y - 1। ये दोनों आकर किधर मिलती हैं? इधर मिलती हैं, ठीक है। तो आपको देखना है और लिखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -4, 1। इसी तरह से हम सेकेंड लाइन देखते हैं, y - 1। कौन सा देखा हमने? y - 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1। द सेम ब्लू लाइन, यही लाइन की बात हो रही है, y - 1 की। एंड 2x + 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3/2 -3/2। आपने वैल्यू डाली, राइट, आपकी ये वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन, और ये दोनों जाकर यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, आपने उसका वैल्यू डाल के रख दिया। नेक्स्ट देखो, 3y - 15। सो आपकी लाइन ये है 3y - 15, और ये इंटरसेक्ट हो रही है 2x + 3 से। ये लाइन है आपकी 2x + 3, पिंक वाली। ये दोनों जाके यहाँ पे कट करती है, और ये जहाँ पर भी कट करती है वो आपका पॉइंट है, ठीक है। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस प्रकार से आएगा 4th लाइन का। तो आपको चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना आ गया। 8th में ये खास चीज़ थी। अब टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95 में भी एक क्वेश्चन है, समझना ज़रूरी है। ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स। तो पहले आप x एक्सिस बनाएंगे, आप y एक्सिस बनाएंगे, फिर आप ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। x0 y एक्सिस, ये आपका पहला पॉइंट बना। 1 3, गो फ्रॉम हियर टिल 1, इधर तक गए, और फिर यहाँ 3 पे पहुँचे, आपने दूसरा पॉइंट बनाया। 2 and 5, आप 2 पे गए और वहाँ से आप 5 पे गए और आपने पॉइंट बनाया। इनके नाम लिख देंगे तो अच्छा है, बट क्वेश्चन में नाम नहीं है, इसीलिए अननेसेसरली कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। आर दे कोलिनियर, स्केल रखिए, राइट। जैसे ही लाइन बनेगी आप स्केल रखिए
उस स्केल को उठा के तीनों पॉइंट्स पे रख दीजिए। अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर पाते हैं उसमें से बिना किसी प्रॉब्लम के, थोड़ा सा स्केल एडजस्ट करके, तो आप बोलेंगे कि यस दे आर कोलिनियर। इफ दे आर कोलिनियर, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू देम। उसने सेगमेंट नहीं बोला है, लाइन बोला है, इसीलिए आप एरो को नहीं भूलेंगे। आप क्या करेंगे? आप एरो को नहीं भूलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे एरो हमेशा लिखना है। अगर ये इक्वेशन मालूम होता तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखते। थ्रू विच क्वाड्रेंट डज दिस पास? क्लियरली दिखता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है। ओके, आई जस्ट क्लियर द इंक ऑन द स्क्रीन सो दैट यस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से जा रही है, ये सेकेंड में भी गई और ये थर्ड में भी गई। तो आप आंसर स्पेसिफिकली लिखेंगे द लाइन passes through quadrant 1, 2 and 3. Second question, write the coordinate of point which intersects y-axis. y-axis को ये लाइन किधर इंटरसेक्ट करती है? यहाँ इंटरसेक्ट करती है। आपने वो पॉइंट लिखना है। आपने स्पेसिफिकली उसको लिखकर कॉमा डाल के बराबर सेंटेंस में लिखना है। एक वर्ड आंसर नहीं लिखेंगे। शो एनी पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट विच लाइज ऑन द लाइन। सो आपने एक पॉइंट यहाँ पे बना के दिखा दिया। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, लाइन और बड़ी भी कर सकते हैं और उसमें भी ले सकते हैं। सो इट मेक्स नो डिफरेंस। ये एक बहुत डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है पर बहुत सुंदर पोर्शन है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3 इक्वेशंस एंड तीनों इक्वेशन हम स्पेसिफिकली अलग अलग ग्राफ पेपर पे करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सेस बना के रखिएगा। नेक्स्ट एक वीडियो जब भी आएगा उस समय आप ये तीनों क्वेश्चंस को अपने साथ वीडियो चालू करके करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, सम पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर, विद द हेल्प ऑफ इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R। तो भाई Q पे पहुंच जाइए, -2, और R पे जाइए। R पे जाने से पहले आपको Y से आना तो पड़ेगा ना। ओके, सो दिस इज 2, 2 R। पहले आप x एक्सिस पे जाइए, ठीक है, पहले आप x एक्सिस पे जाइए ऐसे। अब आप पहुंच गए यहाँ तक तो आपको लिखना है 4। फिर आप देखिए ऊपर है कि नीचे? नीचे है। कितना नीचे है ये? -1 तक नीचे है ये। आपका आंसर आ गया। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T एंड M। आई एम श्योर यू विल बी राइटिंग इट। होमवर्क असाइनमेंट, विच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट? आपको मालूम है ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। विच इज द पॉइंट? S point lies in the third quadrant, and my name also lies in the third quadrant only. Okay, which are the points whose x coordinate and y coordinate are equal? अच्छा, तब तक कि ये तो बहुत हम लिख दिया, हम क्लीन कर लेते हैं। अब देखो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल कहाँ पे है? आप देखो इस जगह पे, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, ठीक है। और चेक करते हैं, T तो नहीं हो सकता, M नहीं हो सकता, R नहीं हो सकता, T नहीं हो सकता, S है क्या भाई? S भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही पॉइंट है जिनके दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हैं, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। 2, 2, -2, -2 ये भी हो सकते हैं पर उन्होंने ड्रॉ नहीं करने बोला। विच are the points whose x and y coordinates are equal? तो आपको वो पॉइंट बना के बताना है वहाँ पे। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो जैसे ही आता है आपको पता चले। थैंक यू वंस अगेन।